साथियों जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, नारा लगा के अभी प्रार्थना कर रहे हैं। कल अपनी हाई कोर्ट में बहस हुआ था, बहुत अच्छी बहस हुई और अभी थोड़ी देर बाद नारा और प्रार्थना के बाद संजय चौहान जी बताएंगे कि कल क्या हुआ और बहुत जल्द ही आएगा और वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बताया जाएगा। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लिपापोती बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यायालय को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यायालय को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यायालय के आदेशों का पालन करो, न्यायालय के आदेशों का पालन करो। न्यायाधीश महोदय न्याय करो, न्यायाधीश महोदय न्याय करो। मध्य प्रदेश शासन न्याय करो, मध्य प्रदेश शासन न्याय करो। उद्योगपतियों की जागीर नहीं, उद्योगपतियों की जागीर नहीं। रोजगार का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। रोजगार का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमें अन्याय नहीं, रोजगार का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा। बकाया वेतन देना होगा। देखे होंगे लगभग सभी लोग देखे होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसका वकील जबकि पहली बार में सारे बहस हो चुके थे, उसका कुछ भी बकाया नहीं था। पिछली बार पिछले तारीख को 14 तारीख को उसने तारीख लिया, तारीख लेने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी तारीख लिया। आज सुबह अपना नंबर आया 11 बजे, फिर भी वो कुछ इमरजेंसी दिखा के और मतलब बाद में उसको लगाने का। तो जब बाद में लगाने का उसका यही मकसद था कि आज का भी दिन किसी तरह से जाए, कुछ बकाया रह जाए, फिर तारीख पड़े, क्योंकि उसके पास लेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपना नंबर आया बाद में भी सबसे लास्ट में, तो 1 घंटा से ऊपर लगभग 1.25 घंटा वो खा गया। जो बहस हो चुकी थी उसके बारे में भी वो बार बार रिपीट करता रहा और जिस पे आर्डर ट्रिब्यूनल कोर्ट हाई कोर्ट का आ चुका है वो भी दिखा रहा था। सारी चीज़ आप लोग देखे होंगे। फिर ताई ने भी उसका खंडन किया, हालांकि समय नहीं था, फिर भी प्लीज ओनली 1 मिनट करते हुए ताई ने लास्ट तक सारी बातें ताई ने बोल दिया। तो अब देखिए जिस तरह से बहस हुई, जिस तरह से अपने पॉइंट हैं और हाई कोर्ट का भी आदेश अपने पक्ष में है, तो इस तरह ऊपर वाले का नाम लीजिए और समय का इंतजार करिए, आंदोलन करते रहिए। इसे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि टॉप ग्रेड के हैं टाटा, रिलायंस, बिरला। तो टाटा वाला तो इतना अत्याचार नहीं करता है जितना बिरला ने किया, बसंत कुमार ने भी नहीं किया, लेकिन ये कुमार मंगलम कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है पैसे के लालच में, क्योंकि उसके लिए मतलब पैसा ही सब कुछ है। पैसा किस तरह से उसको आना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए, तो उसको देखते हुए सारी गलतियां कर रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से बिरला मैनेजमेंट से लड़ना आसान काम नहीं है, उसी तरह से बिरला मैनेजमेंट का मेधा ताई से भी मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। तो हालांकि सारे बहस हो चुके थे, लेकिन फिर भी पीछे 8-10 वकील बैठे थे, बहस वो सुन रहे थे और उसके साथ में भी कई सारे वकील थे और अपने तरफ से मेधा ताई वकील ही थी, लेकिन फिर भी वो उसको। हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि आज वकील को हटा करके आज ये काम ताई बहस कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सब वकील कर सकता है क्या? नहीं कर सकता था। ऊपर वाले की महिमा है, उसको धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि इन्होंने ताई इस काम को कर सकते, वही कर सकती है। और
आप अंदाजा लगा सकते हो उसका वकील इतना तो समझ में आ रहा होगा ना इंग्लिश में कि बीआरएस को इतना सही साबित करने के लिए कितना आधा घंटा 2 घंटा वही बोलते रहा बीआरएस सही है, मतलब बीआरएस को सही साबित करने के लिए। लेकिन ताय तो ताय है, उसका तोड़ ताय के पास ही है, इसलिए हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं और इतने आदमी इतने नसीब वाले हैं कि शायद हमारे देश में नहीं है। इसलिए अपने आपको बहुत धन्य समझो। दुबे जी, बेटा ताई का देखिए, कल उनका बस था, नांदेड़ जाना था, उनकी 3 बजे की बस थी। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, देश हमारा है, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, देश हमारा है। वास्तव में ये देश हमारा है और ये पूंजीपति तो केवल बनिया है ना, एक दूसरे के खून चूसने में लगते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो उनके घर में रोटी, अखबार, दूध, दही सब हम मजदूरी पहुंचाते हैं। तो हम ना रहें तो उनको खाने को लाले पड़ जाएं, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो। तो मजदूरी मेन है। कल आपने देखा जो वीडियो में कि इन्होंने 1 घंटे 1.25 घंटा बहस किया। कौन? उनके वकील ने। वो केवल झूठे तथ्य पे आधारित थे, गुमराह किया जा रहा था। एक जो समय लिया ना उन्होंने, भी ये कोर्ट, वास्तविक तथ्य वो नहीं है। बोलते ना कि हमको जाना है ठीकरी, तो गुमराह कर रहे हैं कि मगरखड़ी से भी रास्ता है, पिपल चौपा से भी रास्ता है, भोइंदा से भी रास्ता है, रास्ता तो हर जगह से, लेकिन ठीकरी का वास्तविक रास्ता क्या है? ये मेन रोड है। तो वो गुमराह कर रहे थे। वो कोई समय लेना उनका एक, बोलते ना कि जो है बात को घुमाना, तो इसके पहले भी वही बात रखे जो इन्होंने पहले जो रखा था 1-1.5 घंटा उनके वकीलों ने। इस बार भी उन्होंने वही बात रखा, लगभग वही गुमराह, झूठ से बहुत, मतलब बहुत झूठ, सच्चाई से बहुत दूर। ये लोग टाइम दिखाने के लिए जज को क्या है कि ऐसे नहीं ऐसे सर, ऐसे नहीं ऐसे सर, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई जज समझते हैं, जज पढ़े लिखे समझदार हैं लोग। 2 जजों की टीम बैठी है। इसके पहले भी जज ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे 1.5 घंटे लिए तो वो सत्य तथ्य था। वो कहीं ना कहीं झूठ को उन्होंने सच साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर है, सब देख रहा है, जज साहब देख रहे हैं। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, जो भी होगा वो सत्य की जीत होगी और फैसला मैक्सिमम हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। और जज साहब बोल भी रहे थे कि मुझे मालूम है कि आप यहाँ अगर ऐसा लगेगा तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब उनको मालूम है कि अगर गलत फैसला देंगे तो सुप्रीम कोर्ट दाई जा सकती हैं, ये उनके दिमाग में है। इसलिए गलत फैसला नहीं आएगा, हमेशा सत्य का फैसला आएगा और हमारे पक्ष में आएगा। जहाँ तक जय हिंद, जिंदाबाद। सिंगल बेंच का फैसला काटेगा भी तो किस बेस पे काटेगा?